हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जाके इस तिरंगे के झंडे को कोई फहरा सके। झंडा भी था और झंडा को फहराने के लिए डंडा भी था, लेकिन ये 32 साल का नौजवान उसने अंग्रेजों के सामने इस तिरंगे के झंडे को फहराने का काम किया। इंकलाब जिंदाबाद, झंडा को तिरंगा को जिंदाबाद कहा। देश की आजादी लड़ाई लड़ रहे थे तो कुर्मी समाज भी लड़ रहा था, लोधी भी लड़ रहा था, धोबी भी लड़ रहा था, कोरी भी लड़ रहा था, पासी भी लड़ रहा था, खटिक भी लड़ रहा था, पंडित भी लड़ रहा था। हर जाति, ऐसी कोई जात नहीं थी जो देश की आजादी के लिए नहीं लड़ रहा था। हिंदू मुसलमान में झगड़ा हुआ, हिंदू मुसलमान का झगड़ा इस देश में कभी नहीं हुआ। युद्ध लड़े गए केवल सत्ता के लिए, पावर के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए। सिर्फ इसका झगड़ा इस देश में है। इस करने के लिए, धर्म के लिए कौन सा युद्ध हुआ? आप मुझे बताओ, कभी धर्म के लिए युद्ध हुआ हो? आप सबकी ओर से और अपनी ओर से कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी आज महान शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के चरणों में मैं उन्हें नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। ऐसे वीर सपूतों के कारण ही इस देश को आजादी मिली और गर्व होता है इन महान सपूतों की वजह से ही आज देश के कोने कोने में हमको आपको जो आजादी का ये फल खेलने का मिल रहा है, ये इन्हीं आजादी के परवाने, इन्हीं आजादी के दीवाने, इन्हीं की वजह से हमको आपको आजादी मिली। उन्नाव में पैदा हुए, एक किसान घर में पैदा हुए और मात्र 32 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए। शहीद किस बात के लिए हुए? शहीद इस बात के लिए हुए कि देश की आजादी का बिगुल बज रहा था। उस समय 1935 में आह्वान किया गया कि अमीनाबाद में तिरंगा फहराना है। उन्नाव के रहने वाले थे, बहुत सारे लोग उन्नाव से गए, आसपास के लखनऊ के लोग भी वहां पर पहुंचे, लेकिन अंग्रेज हुकूमत थी। तमाम अंग्रेज सैनिकों ने, तमाम अंग्रेज सिपाहियों ने पूरे उस अमीनाबाद को घेर लिया था। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जाके इस तिरंगे के झंडे को कोई फहरा सके, लेकिन गर्व से हमारे शहीद गुलाब सिंह लोधी जी ने पुलिस को चकमा देते हुए वो अमीनाबाद पहुंच गए और उस अमीनाबाद में जहां पर वो स्थल था, उस स्थल पे पेड़ पे चढ़ गए और उनके पास झंडा भी था और झंडा को फहराने के लिए डंडा भी था और सबको चकमा देते हुए कोई अंदर नहीं जा पाया। लेकिन ये 32 साल का नौजवान, उसने अंग्रेजों के सामने इस तिरंगे के झंडे को फहराने का काम किया। मेरे मित्रों, आप सोचो, जरा कल्पना करो, ये दौर कब है जब लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, जो अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे। उस समय इस देश की आजादी की लड़ाई इसी देश के किसान, मजदूर, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उनके बेटी और बेटा लड़ रहे थे। वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे थे। गुलाब सिंह लोधी जी ने झंडा फहरा दिया और आसपास की जो भीड़ थी उसकी खुशी का ज्वार हुआ और नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद। झंडा को, तिरंगा को जिंदाबाद कहा, महात्मा गांधी जिंदाबाद कहा। मेरे मित्रों, उस वक्त जैसे ही झंडा फहराया गया, अंग्रेजों ने गोलियां चला दी और अंग्रेजों को गोलियां चलाने के बाद आप सोचो कि उनका शरीर अंग्रेजों की गोलियों से छन्नी हो गया और वहीं वो शहीद हो गए। और आप देखो जरा, उसी दिन से वो अमीनाबाद का जो पार्क है उसको झंडे वाला पार्क कहते हैं, उसको गुलाब सिंह का पार्क कहना चाहिए, गुलाब सिंह लोधी झंडा वाला पार्क कहना चाहिए। आज भी अमीनाबाद जाओगे तो उसे झंडे वाला पार्क कहते हैं। लेकिन ये स्टोरी, ये कहानी, ये जो वृत्तांत है, हमारे इतिहासकारों ने बच्चों को नहीं पढ़ाया। हाई स्कूल और इंटर की किताबों में पढ़ाया गया होता तो आज गांव-गांव, गली-गली में इस बात को, और ये धन्य है, मैं राम कुमार लोधी जी को धन्यवाद दूंगा, रामेश्वर लोधी जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे वीर सपूतों की गीत गाथाएं आज गांव-गांव, गली-गली चौपाल लगा करके उनको बताने का काम कर रहे हैं। ये आजादी बड़ी मशक्कत से मिली है। हर जाति धर्म ने इसको लड़ाई लड़ी है। ये किसी एक जाति धर्म का देश नहीं है। इस जब देश की आजादी लड़ाई लड़ रहे थे तो कुर्मी समाज भी लड़ रहा था, लोधी भी लड़ रहा था, धोबी भी लड़ रहा था, कोरी भी लड़ रहा था, पासी भी लड़ रहा था, खटिक भी लड़ रहा था, पंडित भी लड़ रहा था। हर जाति, ऐसी कोई जात नहीं थी जो देश की आजादी के लिए नहीं लड़ रहा था। हर जाति धर्म से, और जितना हिंदू लड़ रहे थे उससे ज्यादा मुसलमान लड़ रहे थे। वीरांगना उदा देवी कौन थी?
पारसी बिरादरी की वो 36 अंग्रेजों को मार गिराया था और 1857 की लड़ाई किसी और ने नहीं लड़ी थी, वो वीर वीरांगनाओं ने लड़ने का काम किया था। आज गुलाब सिंह की लोधी की जयंती के अवसर पर मैं आपको बता रहा हूं, पारसी बिरादरी में जन्मे मदारी पासी, वो हरदोई के रहने वाले थे। 1920 में उन्होंने एक आंदोलन चलाया और वो इसलिए आंदोलन चला था कि अंग्रेज किसानों से लगान वसूल करते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रात रात चौपाल लगाया करते थे और चौपाल लगा करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा करते थे। मैं कहना ये चाहता हूं कि अवंती बाई कोरी, झलकारी बाई कोरी, अवंती बाई लोधी, ये ऐसे महापुरुष हैं, ये ऐसी वीर वीरांगनाएं हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। देश किसके लिए बना था? देश एक एक जाति धर्म के लिए बना है और इसीलिए भारत के संविधान के जब निर्माता पहला शब्द लिखते हैं तो वो लिखते हैं हम भारत के लोग। यानी ये देश किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक मजाब का नहीं है, ये देश उसका है जो इस देश में जन्म लेता है, वो जो किसी भी जाति धर्म में पैदा हुआ हो। और इस भारत को बनाया ये हम भारत के लोग, हम सब लोगों को मिलकर। लेकिन जो चालाक लोग हैं वो हमको आपको आपस में लड़ाते हैं, हमको आपको आपस में वैमनस्यता करना सिखाते हैं। और उसका परिणाम क्या निकला कि चालाक लोग जो है सत्ता को हासिल करने के लिए आपस में संघर्ष सिखाते हैं। जैसे कहते हैं हिंदू मुसलमान में झगड़ा हुआ, हिंदू मुसलमान का झगड़ा इस देश में कभी नहीं हुआ। इस देश में जब भी झगड़ा हुआ सत्ता के लिए झगड़ा हुआ। इस देश में जब भी कभी झगड़ा हुआ, जब भी कभी युद्ध लड़े गए, तो सारे के सारे युद्ध लड़े गए केवल सत्ता के लिए, पावर के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए। सिर्फ इसका झगड़ा इस देश में है और पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। महाराणा प्रताप का और अकबर के बीच में युद्ध हुआ, किस बात के लिए युद्ध हुआ था? सीमा विस्तार के लिए, राज्य के लिए, धर्म के लिए युद्ध नहीं हुआ था। बाबर भी इस देश में आया और बाबर को लाने वाले अगर इब्राहिम लोधी, तो वो किस लिए था? वो भी सत्ता के लिए, वो भी जो है संघर्ष करने के लिए। धर्म के लिए कौन सा युद्ध हुआ? आप मुझे बताओ, कभी धर्म के लिए युद्ध हुआ हो? इस देश में जब भी कभी युद्ध हुआ, जब भी कभी संघर्ष हुआ है तो केवल संपत्ति के लिए हुआ,